मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, भय को दूर करने की विधियाँ। डर को कैसे दूर भगाएं। सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको रोग से भय न लगता हो। भय मनुष्य को सतर्क रहने के लिए साधन के रूप में दिया गया था ताकि वह पीड़ा से बच सके। यह बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया था। भय में अतिग्रस्त होना कठिनाइयों को दूर करने के हमारे प्रयास को केवल कमज़ोर ही करता है। सतर्कतापूर्ण भय बुद्धिमानी है। जैसे कि जब आप उचित आहार के सिद्धांत जानते हैं, आप सतर्क करते हैं और आप खुद से तर्क करते हैं, मैं यह केक नहीं खाऊंगा क्योंकि यह मेरे लिए ठीक नहीं है। परंतु तर्कहीन आशंका रोग का कारण है। यह सभी बीमारियों का वास्तविक रोग अणु है। रोग का भय रोग को बढ़ाता है। बीमारी का विचार आते ही आप इसे अपने ऊपर ले आते हैं। यदि आप सर्दी जुकाम होने के साथ सदा भयभीत रहते हैं तो आप इसके लिए और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें। भय से अपने नर्व सिस्टम को, स्नायु तंत्र को और इच्छा शक्ति को निर्बल न बनाएं। आपकी इच्छा शक्ति के होते हुए भी जब चिंता बनी रहती है तो आप उसी अनुभव को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं जिससे आप भयभीत हैं। ऐसे लोगों के साथ भी आवश्यकता से अधिक मेल जोल रखना उत्तम नहीं है, जो सदा अपनी और दूसरों की बीमारियां और दुर्बलताओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस तरह की चर्चाएं आपके मन में भय के बीजों को रोपित कर सकती है। जो लोग चिंतित रहते हैं वे टीबी, कैंसर, हृदय रोग आदि के शिकार बनते हैं। उन्हें इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि यह अवांछनीय अवस्था को पैदा न कर दे। जो लोग पहले से ही बीमार और दुर्बल हैं, उन्हें जितना भी संभव हो सके सुखद वातावरण की आवश्यकता है। उनको सकारात्मक विचारों और भावनाओं के द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की संगति की आवश्यकता है जो दृढ़ और सकारात्मक प्रवृत्ति के हों। विचार में बहुत शक्ति है। जो लोग अस्पतालों में कार्यरत होते हैं वे अपनी दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। इसी कारण से जब आपकी आयु बढ़ने लगे, यह उचित होगा कि आप दूसरों को अपनी आयु न बताएं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, वे आप में उस आयु को देखने लगते हैं और इसे गिरते हुए स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। बढ़ती हुई आयु का विचार चिंता उत्पन्न करता है और इस प्रकार आप स्वयं को शक्तिहीन कर देते हैं। इसलिए अपनी आयु को गोपनीय रखिए। ईश्वर से कहिए, मैं अमर हूँ, मुझे अच्छे स्वास्थ्य के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अतः सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। सावधानी के तौर पर कभी कभी शरीर का शुद्धिकरण करने वाला भोजन लें, जिससे कि शरीर में यदि कोई बीमारी की अवस्था विद्यमान है तो वह दूर हो जाए। बीमारी के कारण को दूर करने के लिए उत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतया निर्भीक हो जाएं। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं। यदि आप उनसे भयभीत रहेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि यदि आप स्वच्छता की सभी सावधानियाँ ले लें और फिर अपने घर को सूक्ष्मदर्शी दूरबीन माइक्रोस्कोप से देखें तो आप कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे। यानी कि स्वच्छ किए हुए सभी वस्तुओं में भी आपको बहुत सारे रोगाणु नज़र आ जाएंगे। भय को दूर करने की निम्नलिखित विधियाँ। आप जिस वस्तु से भयभीत रहते हैं, अपने मन को उससे दूर ले जाएं और उसे ईश्वर पर छोड़ दें। परमात्मा में विश्वास रखें। प्राय कष्ट केवल चिंता के कारण होते हैं।
अभी कष्ट क्यों भोगें जबकि रोग अभी आया ही नहीं। चूँकि हमारी अधिकांश बीमारियां भय के कारण आती हैं, इसलिए यदि आप भय छोड़ दें तो आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य लाभ तुरंत हो जाएगा। प्रत्येक रात्रि को सोने से पहले प्रतिज्ञापन करें। कैसे? मेरे परमपिता मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूँ। इस तरह से सोचते जाएं। मानसिक रूप से अपने को परमात्मा और उनकी ब्रह्मांडीय शक्ति से घेर लें और सोचें, जो कोई भी रोगाणु मुझ पर आक्रमण करेगा वह विद्युत से नष्ट हो जाएगा। और 3 बार ओम का उच्चारण करें या प्रभु 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 कहकर शब्द का उच्चारण करें। यह आपकी रक्षा करेगा। आप प्रभु की अद्भुत सुरक्षा का अनुभव करेंगे। निर्भीक रहें। स्वस्थ रहने का केवल यही एक तरीका है। यदि आप ईश्वर से संपर्क स्थापित करेंगे तो उनकी सत्यता आपकी ओर प्रवाहित होगी। आप जान लेंगे कि आप एक अमर आत्मा हैं। जब कभी आप भय को अनुभव करें, अपना हाथ अपने हृदय पर रखें, त्वचा के ऊपर बाएं से दाएं और मलें, बाएं से दाएं की ओर मलें, लेफ़्ट से राइट की ओर मलें और कहे, हे परमपिता, मैं मुक्त हूँ। मेरे हृदय रूपी रेडियो से भय को दूर करो। जैसे आप साधारण रेडियो से दूसरे विघ्न को दूर करते हैं, उसी प्रकार यदि आप हृदय को बाएं से दाएं लगातार मलेंगे और इस विचार पर लगातार एकाग्र रहेंगे कि आप अपने हृदय से भय को दूर करना चाहते हैं, तो यह दूर हो जाएगा और ईश्वर का आनंद प्रकट हो जाएगा। ईश्वर के साथ संपर्क से भय समाप्त हो जाता है। भय लगातार आपका पीछा कर रहा है। ईश्वर के संपर्क से ही भय का अंत होता है और किसी से भी नहीं। तब प्रतीक्षा क्यों? योग से आप ईश्वर के साथ उस संपर्क को स्थापित कर सकते हैं। भारत के पास आपको देने के लिए कुछ है जिसे कोई अन्य राष्ट्र कभी नहीं दे सकता। मैं प्रत्येक वस्तु के लिए अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का ऋणी हूँ। वे हर प्रकार से दक्ष थे। उनके जीवन का, उनके ज्ञान का अनुसरण करके ही मैं पश्चिम में अपने जीवन के विशिष्ट ध्येय में सफलता पाने के योग्य हुआ हूँ। उन्होंने कहा था, तुम जो कुछ भी करो, इस प्रकार करने का प्रयत्न करो जिस प्रकार इससे पहले कभी किसी ने न किया हो। यदि तुम इस विचार को याद रखोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अधिकांश लोग दूसरों की नकल करते हैं। आपको मौलिक बनना चाहिए और आप जो कुछ करें अच्छे ढंग से करें। जब आप ईश्वर के साथ संपर्क में रहते हैं तो समस्त प्रकृति भी आपके साथ समस्वर में रहती है। हम प्राय सर्वप्रथम अपने विषय में सोचते हैं, परंतु हमें सदा दूसरों को अपनी खुशियों में सम्मिलित करना चाहिए। जब हम ऐसा अपने हृदय की पवित्रता से करते हैं तो हम चारों ओर आपसी तालमेल के भाव को फैला देते हैं। यदि 1000 व्यक्तियों के समाज में प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करे तो प्रत्येक व्यक्ति के 999 मित्र होंगे। परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में एक शत्रु की तरह व्यवहार करे तो प्रत्येक व्यक्ति के 999 शत्रु होंगे। प्रेम की शक्ति से दूसरों के हृदय पर विजय प्राप्त करना महानतम विजय है जिसे आप जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। सदा सर्वप्रथम दूसरों के विषय में सोचने का प्रयत्न करें और आप संपूर्ण जगत को अपने चरणों में पाएंगे। वे सबके लिए जीवन जिए। महान व्यक्ति सभी के लिए मरे। महान भौतिक शक्तियों वाले मानव जो केवल अपने लिए जीते हैं जल्दी ही भुला दिए जाते हैं, परंतु जो पूर्ण रूप से दूसरों के लिए जीते हैं वे सदा के लिए स्मरण किए जाते हैं। राजाओं के राजा का पृथ्वी पर अनेक अल्प जीवन काल में कोई स्वर्ण का सिंहासन नहीं था, परंतु उन्होंने करोड़ों लोगों के हृदय में प्रेम के सिंहासन पर कई शताब्दियों तक शासन किया। यही उत्तम सिंहासन है जिसे पाना चाहिए। दूसरों की सेवा, दूसरों से प्रेम और सभी को प्रेम और सभी के लिए अच्छी भावनाएं। जय गुरु जी।